हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज के स्टॉक मार्केट में क्लास 7 लेके आए हैं। 7th क्लास में हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कमोडिटीज एक कच्ची सामग्रियां या प्राथमिक उत्पाद होते हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पाद में किया जाता है। इन्हें व्यापार के लिए खरीदा और बेचा भी जा सकता है। कमोडिटी, ठीक है। विशेष रूप से कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, हार्ड कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटी में प्राकृतिक संसाधन जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब, तेल, ये सब हार्ड कमोडिटी में श्रेणी में आता है। और दूसरा है सॉफ्ट कमोडिटी। सॉफ्ट कमोडिटी में गेहूं उत्पाद, गेहूं, चावल, कपास, चीनी आदि जो है फसल में सॉफ्ट कमोडिटी के रूप में आता है, ठीक है। और कमोडिटी कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। कमोडिटी, पहला कमोडिटी है प्रीसियस मेटल, यानी कि कीमती धातु जिसे कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी ये कीमती धातुएं होती हैं और इसको जो है प्रेसियस मेटल कहते हैं। ये निवेश के लिए सुरक्षित और विकल्प माने जाते हैं, खास तौर पर मुद्रास्फीति के दौरान। जैसे सोना चांदी जो है निवेश के लिए सुरक्षित इसलिए मानते हैं कि हमेशा इसकी जो है वैल्यू बढ़ती ही जाती है, घटती कभी नहीं, ठीक है। धीरे धीरे घटती होते हुए हमेशा आपको जो है ईयरली जो है आपको बढ़ा ही, ये कीमत इसकी बढ़ी ही होती है, ठीक है। अगला है एनर्जी कमोडिटीज, ऊर्जा संसाधन जिसे कहते हैं, जिसे कच्चा तेल क्रूड ऑयल के रूप में जो होता है, वो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सब ऊर्जा के बाज़ार में कीमतों में तेज़ी से बदलाव होता है, ठीक है। किसे जो है एनर्जी कमोडिटी कहा जाता है, ऊर्जा संसाधन। अगला है एग्रीकल्चर कमोडिटी, यानी कृषि उत्पाद, गेहूँ, चावल, मक्का, चीनी, कॉफ़ी, कपीस आदि जो है ये गेहूँ, व्हीट, चावल, राइस, मक्का, कॉर्न, चीनी, शुगर, कॉफ़ी, कॉटन, ये सब जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी के रूप में आता है। इनकी कीमतें अक्सर मौसमी प्रभाव और वैश्विक मांग आपूर्ति पर निर्भर रहता है। ये अक्सर जो है इसका जो है मौसम के हिसाब से इसका रेट कम बेसी रहता है और इसकी मांग के आपूर्ति के हिसाब से भी जो है मार्केट जो उतार चढ़ाव में रहता है। अगला है इंडस्ट्रियल मेटल्स, औद्योगिक धातु, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल मेटल कमोडिटी के रूप में आता है। इनका उपयोग जो है उद्योगों में बड़े बड़े पैमाने पर होता है। भारत में प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। मेजर कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया, भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए प्रमुख एक्सचेंज है, जैसे MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ऊर्जा जिसमें धातु और कृषि उत्पादों में ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। अगला है NICDX नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, कृषि उत्पाद पर केंद्रित होता है ये, ठीक है। अगला है ICEX इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, विशेष रूप से डायमंड और अन्य धातुओं के लिए होता है, ठीक है। अगला तीसरा है कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे की जाती है इसके बारे में समझते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। एक स्पॉट मार्केट में होता है, जिससे इसमें वास्तविक माल की तत्काल डिलीवरी होती है। उदाहरण किसान अपनी फसल को मंडी में बेचता है, ठीक है। स्पॉट मार्केट के रूप में जैसे किसान फसल पैदा करता है, उसको मंडी में जाके बेचता है तत्काल जो है स्पॉट के रूप में। अगला है फ्यूचर्स मार्केट,
में। इसमें किसी भविष्य की तारीख पर निश्चित कीमत पर कमोडिटी खरीदने या बेचने का अनुबंध होता है। इसमें वास्तविक माल की डिलीवरी आवश्यक नहीं होती, बल्कि उसका लाभ और हानि का भुगतान किया जाता है। कमोडिटी ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहली बात, कमोडिटी मुद्रास्फीति से सुरक्षा मिलती है। कमोडिटी की कीमत आमतौर पर महंगाई के दौरान बढ़ती है, जिसमें ये निवेश के लिए सुरक्षित मानी जाती है। ठीक है, स्टॉक या म्यूचुअल फंड के अलावा कमोडिटी में निवेश करने से आपका पोर्टफोलियो संतुलित बना रहा होता है। ठीक है, और लाभ का अवसर भी मिलता है। कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण ट्रेडर को मुनाफा कमाने के अच्छे मौके भी इसमें मिलते हैं। इसमें जोखिम क्या होते हैं? अगला, कमोडिटी ट्रेडिंग के जोखिम क्या होते हैं? रिस्क ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग में तो मूल्य में अस्थिरता होती है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक घटनाएं और आर्थिक कारक कमोडिटीज़ को कीमतों को प्रभावित करता है। जैसे कि प्राकृतिक में कोई बारिश हो गया या बारिश हुई नहीं, तो उसका प्रभाव जो है कमोडिटी ट्रेडिंग में प्रभाव डालता, जोखिम होता है। ठीक है, और राजनीतिक घटनाएं भी होती है। देखिए, राजनीतिक तौर पर नेता लोग क्या चीज़ स्कीमें ला जाए, ख़त्म कर दें, कोई स्कीमें कृषि के तौर पे ला दें, कृषि के तौर पे हटा दें। इसमें राजनीतिक घटनाएं भी हो जाती है, जिससे कम्युनिटी के अस्थिर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आर्थिक के कारण कमोडिटी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, और उसमें उच्च मार्जिन, हाई मार्जिन भी मिलता है। कमोडिटी फ्यूचर में मार्जिन का स्तर अधिक होता है, जिससे नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, और भंडारण और डिलीवरी की समस्याएं, वास्तविक कमोडिटी का स्टोर करना महंगा और जटिल भी हो सकता है। अगला है, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए लोकप्रिय रणनीतियाँ क्या होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। कि पहला है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, यानी प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति बनाइए। इसमें कमोडिटी की मौजूदा प्रवृत्ति ट्रेंड का अनुसरण करते हुए खरीद बिक्री की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, तो ट्रेडर खरीदारी करके मुनाफा कमा सकता है। और अगला है रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें कमोडिटी की कीमत एक निश्चित दायरे में के भीतर होती है और ट्रेडर इसी आधार पर ट्रेड करता है। और अगला है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ब्रेकआउट में इसमें जब कमोडिटी कीमत अपने पिछले उच्च स्तर पर या निम्न स्तर पर तोड़ती है, तो ट्रेडर उस दिशा में ट्रेड करता है। अगला है कमोडिटी ट्रेडिंग बनाम स्टॉक ट्रेडिंग। इसमें अंतर क्या होता है? पहला है विशेषता है। कमोडिटी ट्रेडिंग बनाम स्टॉक ट्रेडिंग में क्या अंतर है? विशेषता होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और संपत्ति का प्रकार कितने, भौतिक उत्पाद जैसे सोना, गेहूं, कच्चा तेल, कंपनियों के शेयर। और इसमें वैल्यूएबिलिटी भी अधिक होती है। अधिक अस्थिरता कारण शॉर्ट टर्म मोमेंट बहुत तेज होता है, अपेक्षाकृत स्थिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होता है। और पर इम्पैक्ट क्या डालता है? प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक घटनाएं, मांग आपूर्ति है, इस पर प्रभाव डालता है। कंपनियों की कमाई, प्रबंधक और बाजार प्रभुत्व प्रभाव डालता है। ठीक है, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण संकेत क्या है? क्या है? सप्लाई और डिमांड का इसमें खेल है। भू राजनीतिक घटनाएं भी देखने को मिलता है, और यूएसडी का प्रभाव पड़ता है। कई कमोडिटी विशेषकर सोना और कच्चा तेल अमेरिका डॉलर में कीमत तय करती रहती है, तो इस यूएसडी का भी प्रभाव पड़ता है। और अगला है मौसम का प्रभाव, वेदर कंडीशन। कृषि उत्पादों के दाम पर इसका खास प्रभाव मौसम में पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। अगला समझते हैं भारत में लोकप्रिय कमोडिटी क्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पहला है गोल्ड। गोल्ड में निवेश और मुद्रास्फीति से बचाव का लोकप्रिय विकल्प है। जिसे आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो महंगाई से आपको बचा जा सकता है। ठीक है, अगला है सिल्वर। उसी तरह सोना से की तरह एक सिल्वर भी धातु के में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें औद्योगिक आभूषण उद्योगों के लिए होता है, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगला है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल
ऊर्जा के क्षेत्र में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कॉपर है, इलेक्ट्रिक और औद्योगिक उत्पादों में भी आप निवेश कर सकते हैं। और अगला है कृषि बाजार। भारतीय कृषि बाजार में लोकप्रिय जैसे चना, जीरा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल में क्लास में कमोडिटी के बारे में हमने सीखा। अगला अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि हम सीखते रहें, काम सिखाते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।